किसी देश की अर्थव्यवस्था निकालने के लिए, उसके ढांचे को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले पर काम करते हैं। वो जीडीपी, उसके बाद लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, M3, M1, M2 फॉर्मूले पर काम करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों के वैल्यूएशन के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, बैंकों का रेट, ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट होती हैं, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं इस इकॉनमी को बढ़ाने में। लेकिन ये सब इकोनॉमिस्ट के लिए हैं। अगर आम नागरिक को समझना हो किसी देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा, तो वो कैसे समझेगा? तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिर्फ एक चीज़ आपको इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, मौजूदा दौर में किस हालत में है, ये पता लगा सकते हैं। वो एक चीज़ है ट्रक। अब आप कहेंगे ट्रक कैसे? हाँ, वही ट्रक जिनकी वजह से आप अमूमन जाम में फंस जाते होंगे, वही ट्रक जिनकी वजह से अमूमन आप देखते होंगे कि उनकी नो एंट्री हैवी व्हीकल्स बैन होते हैं बहुत जगह पे, और वो रात में खुलते हैं और सुबह तक फिर उस जगहों पर बंद हो जाते हैं। तो ये ट्रक जो चलते हैं देश के अंदर, वो देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ हैं। जो पहले जितने सारे फॉर्मूलाज की बात की हमने, इन्फ्लेशन और इन सब चीज़ों की बात की, इन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। लेकिन जो ट्रक हैं इस देश की इकॉनमी में, वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। वो कैसे हैं ये आपको बताते हैं। ट्रकों की बिक्री कितनी हो रही है और ट्रकों का किराया क्या है, इसके बेसिस पे आप बहुत आराम से इस देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा निकाल सकते हैं। अब जैसे कैसे? जैसे दिल्ली से आपको कोई माल भेजना हो ट्रक के जरिए, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, तो अमूमन 2018 में उस ट्रक की कीमत होती थी माल भेजने की 1,78,000 रुपए के आसपास। 2025 तक आते आते इन्हीं जगहों पर दिल्ली से जब आप ट्रक माल भेज रहे होते हो, तो अब कीमत है 1,83,000 रुपए। यानी 1,78,000 रुपए से बढ़कर के अब हम 1,83,000 रुपए तक आ गए हैं। लगभग 5-6 हज़ार रुपए का बढ़ोतरी हुई है। जब कभी भी ट्रकों के किराए को लेकर बात होती है तो किराया बढ़ रहा है। आपने अमूमन सुना होगा कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बोला जाता है कि देश में अब महंगाई बढ़ेगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, दाम बढ़ेंगी। वो कैसे बढ़ेंगी? जैसे भी महाकुंभ चल रहा था, महाकुंभ में आपने देखा होगा 2013 की तुलना में, जब महाकुंभ में इस बार बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे डेटॉल, डाबर, कोको कोला, पेप्सिको, इन सारी तमाम कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भेजा, सप्लाई चेन बढ़ाई, ट्रकों की जरिए पहुँची वहाँ पर। अब ट्रकों से जितने किराए में भेजा जाता है, जैसे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और ट्रक के किराए में अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ये माना जाता है कि वो कंपनियां अपने माल को भेजने में अभी कोशिश कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और मार्केट में उसकी उतनी डिमांड नहीं है कि वो बढ़ी हुई कीमतों पर भेज पाए। वहीं अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, यानी ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, उसके बावजूद ट्रक के बढ़े हुए किराए पर भी कंपनियां अगर सामान को मार्केट में भेज रही हैं, तो वो एक अच्छी इकोनॉमी का संकेत होता है कि लोगों मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे दूध की सप्लाई हो गई, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियां, उन्हें अभी दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। क्यों बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि ईंधन के दाम बढ़े। ईंधन के दाम बढ़ने के बाद जो सप्लाई होती है ट्रकों की, वो सप्लाई का रेट जो होता है, किराया है, वो बढ़ा। किराए बढ़ने की वजह से उस उत्पाद को भी, उस प्रोडक्ट को भी महंगा पड़ना पड़ा, और दूध के प्रोडक्ट में 1-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बावजूद उसके मार्केट में उसकी डिमांड है, बढ़ी हुई कीमतों पर भी लोग उसे आराम से खरीद पा रहे हैं, और कंपनियों को जो सप्लाई चेन है वो बाधित नहीं हुई। डिमांड ज़्यादा थी और डिमांड के हिसाब से उसे सप्लाई करनी पड़ी। यानी मार्केट में दूध को लेकर के जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो कंपनियों की तरफ से पूरी की जा रही है और लोगों में उसकी डिमांड है। तो ये एक अच्छी इकोनॉमी का संकेत देकर के जा रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो जितनी महंगी होती चली जाती है तो लोग बेशक उसे कम क्वांटिटी में खरीदें, लेकिन उसकी जो डिमांड होती है वो एक पैरेलल रेट पर चलती है। तो इन ट्रकों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ट्रकों के जरिए कभी कभी अनुमान गलत भी हो जाते हैं, जिसे लीडिंग इंडिकेटर्स हम कहते हैं। वो लीडिंग इंडिकेटर्स कभी कभी गलत अनुमान भी साबित करते हैं, लेकिन एक मोटा माटी अगर आम जनता को हिसाब लगाना हो देश की अर्थव्यवस्था को, तो वो ट्रकों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब लगा सकता है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।